प्रकाशित वाक्य 11 आयत में हम जाएंगे। उसका तीसरा पद कोई पढ़िएगा, तीसरा, 14 और 5। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं अपना दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि डांट औटे हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। उनके लिए एक नियुक्त समय दिया जाता है। उनका भविष्यवाणी के लिए नियुक्त समय है। परमेश्वर का वचन में इसके बारे में हम और भी कई जगह पर इस सारे बातों को दिखाई देते हैं कि, और सचमुच में ये जो ट्रबलेशन या महापीड़ा का काल का बारे में भी उसके लिए टाइम दिया गया है, कितना समय उनके लिए दिए जाते हैं। 13 आयत का 15 में हम क्या पढ़ते हैं? 13 आयत का 15 जो पढ़ते हैं, नहीं 5 में, 13 आयत का 5 में। बड़े बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसको भी कितना समय दिया गया? 42 42। महीना। 42 महीना। इसका मतलब क्या है? वही है 1260 दिन। 1260 दिन होता है तो 42 महीना हो जाता है। तो इनको इतना गारंटेड टाइम परमेश्वर ने उनको दिया जाते हैं। अब दानियल की किताब में जाए तो 7 का 25 में क्या लिखा है? और वह प्रधान और वह प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। कितना साल बोलते हैं? 3.5 साल तक सब उनके वश में कर दिया जाएंगे। ये किसके बारे में बोलते हैं? ये जो बोलता है कि पाप पुरुष या अधर्म मूर्ति या पशु या एंटी क्राइस्ट, ये सारे नाम इनको दिया जाता है। पशु जो बोलता है कि, और अजगर भी बोलता है। दूसरा का अजगर कौन होता है? बड़े सांप। ये बड़े सांप जो 13 आयत में हम पढ़ते हैं, अजगर और सांप, ये 4 पद में लिखा हुआ है। 13 का 4 में लिखा है। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि हम्म, उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और हम्म, यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये हम बरम पाए जाते हैं। लोगों ने अजगर की पूजा की है। अजगर कौन होता है? शैतान। अजगर बोलता है कि पुराना बड़े सांप के बारे में बोलता है। वो कौन है? ये शैतान है, अजगर। तो दूसरी हम पढ़ रहे हैं कि पशु। पशु कौन होता है? ये है क्राइस्ट विरोधी, ये मसीह विरोधी व्यक्ति,
या उस समय का अधर्म मूर्ति जो बोलता है, या पाप पुरुष, ये सारे बात जिनके बारे में कई जगह पर बाइबल में भिन्न भिन्न जगह पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इनका समय कितना साल रहेंगे? आमेन। वहां पर लिखा हुआ है 3.5 साल उनके लिए भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो पशु को सचमुच में 7 साल का है जो समय दिया जाते हैं, मगर जो आधे के बाद में जब ये दो गवाहों को वो जीतने के बाद या मारने के बाद, उसको मारने के बाद में फिर उसको समय जो पूरी रीति से शुरू होता है। कारण क्या है? ये अजगर ने उसका सिंहासन और उसका अधिकार किसको देते हैं? ये पशु या एंटी क्राइस्ट को दिया जाता है, या आमेन क्राइस्ट विरोधी को दिया जाएंगी। कौन देते हैं? शैतान। उस समय पर शैतान को थोड़ी सी समय परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, क्योंकि अब उनके लिए आखिरी समय रहेंगे। कारण क्या है? उसके बाद में उसको पकड़ करके 1000 साल के लिए बंद करके अधोलोक में बंद करेंगे। कौन बंद करेंगे? कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतराते हैं, उस समय पर एक स्वर्गदूत ने उसको बंद करता है। एक स्वर्गदूत उसको बंद कर देते हैं। फिर 1000 साल के बाद फिर थोड़ी समय के लिए उसको खोल देंगे। उस समय पर 1000 साल में बड़ा नया पॉपुलेशन, नया जो है में दो है उस समय पर पैदा हुआ। सब उस काल का लोग है रहेंगे, उनको मालूम नहीं है सच्चाई। सचमुच में यीशु मसीह का जो समय है, राज्य करने का समय रहता है, उस समय पर बहुत खुशी और शांति से सब कुछ रहेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई कुछ भी नहीं, सब खुशी से रहता है। उस समय पर उनके बारे में जांचने के लिए, ताकि ये सचमुच में प्रभु को प्यार करने वाला कितना लोग है करके जांचने के लिए शैतान को खोल देंगे। शैतान को खोल देंगे। वो थोड़ी देर के लिए वहां पर काम करेंगे। वहां जा करके जितने भी में रशिया उस समय पर, ये उस समय रशिया चाइना इस प्रकार की गोग मागोग जो बोलता है, वो देश के पूरा लोगों को यीशु के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। वहां पर आखिरी लड़ाई रहेंगी गोग मागोग का। वहां आखिरी लड़ाई में क्या रहेंगे? उन सबको खत्म करेंगे और नया आकाश और नया पृथ्वी बन जाएंगे। यीशु मसीह हमेशा हमेशा अपना सिंहासन पर बैठेंगे। जो मसीह में है वो उनके साथ रहेंगे, मसीह के संग रहेंगे। यही है कि वचन में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेगा तो मालूम कर सकता है। इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में बताया है। और ये 11 पद में हमने क्या पढ़ा है कि 3.5 साल या उसके लिए 1260 दिन बता रहा है, क्योंकि वो इतना ही दिन वो प्रचार करेंगे। कौन? ये दो गवाह के बारे में हमने क्या यहाँ पर पढ़ते हैं? वो परमेश्वर के सामने जहां पर लिखा है दो दो आमेन, क्या लिखा है? प्रभु के सामने खड़े रहने वाला दो पेड़ और दो दीपट, यहाँ लिखा है। हमने सिकरिया की किताब में 4:14 में क्या लिखा है? तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए
वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। आमेन। वहां पर क्या लिखा है? दो पुरुष। वो क्या है? परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला अभिषिक्त है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का सामने खड़े रहने वाला दो अभिषिक्त को अधिकार देते हैं। कितना दिन के लिए? 1260 डेज। क्या अधिकार मिलता है? उससे मुंह से आग निकल कर उसके वैरियों को भस्म कर सकता है। और यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहते तो अवश्य इसी रीति से मार डाल जाते हैं। और अधिकार है कि आकाश को बंद करने के लिए। और इस प्रकार की अधिकार जो है वचन में हम पाए जाते हैं। और लिमिटेड टाइम है मगर अनलिमिटेड अथॉरिटी, अनलिमिटेड अधिकार है। क्योंकि ये जो है साधारण लोगों को इस प्रकार का अधिकार नहीं मिल पाता। क्योंकि वो जिसको चाहे तो उसको मार सकता है, क्योंकि उससे मुंह से आग निकलता है, आग निकलता है। तो इस प्रकार का अधिकार परमेश्वर उनको उस समय पर दिया जाता है। हमने ऊपर पढ़ा है कि 11 का आयत का पहला और दूसरा में हम पढ़ा है कि वहां पर क्या मेजरमेंट लेते, यहाँ पर यहूदी लोगों का मंदिर बनाता है। क्या होता है? यहूदियों का। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूँ, नहीं ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपको कोई पल्ला नहीं पड़ेगा। ये रेवलेशन किताब में जो है जो कुछ भी हम पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से आप सुनने की, समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य जो है आने वाला चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आमेन यीशु मसीह को दिया, पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने अपना दूध को दिया, और दूध ने यूहन्ना के हाथ में दिया। क्योंकि आने वाला के बारे में हमको मालूम करने के लिए, हम जैसा लोगों को प्रकाश में लाने के लिए, और क्या आखिरी में होने वाला है ये सारे बात जो प्रकट किया हुआ ये पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। इसका तो अभी हम क्या देख रहा है? फिलहाल दुनिया के अंदर जो आमेन क्या लड़ाई चल रहा है। कितना दिन हो गया कि इसराइल और उनके जो हमास और हिजबुल्ला ईरान के साथ उनका लड़ाई कितना दिन दिन हो गया। वो दिन कैलकुलेट करता है मेरे ख्याल से। मैं 393 डेज हो गया। 393 मतलब एक साल से ऊपर, एक साल एक महीने भी आगे की ओर चले गया। उसका लड़ाई चल रहा है। वो हर रोज उसका डे काउंट करता है, लड़ाई कितना दिन हो गया करके। आगे भी लड़ाई अभी खत्म होने का संभावना नहीं देख रहा है। क्योंकि अभी ईरान बोलता है हम इसराइल को अटैक करेंगे। अभी न्यूज में हम लोग पढ़ता होगा कि क्या है कि वहां पर जो ईरान को इसराइल को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए वो क्या करेगा कि इराक के अंदर से वहां पर उनका हथियार वाला जो कुछ भी हथियार ईरान में था इसराइल ने जा करके उसके ऊपर कई जो हथियार है उसने खत्म कर दिया है। ज्यादातर हथियार उनका ईरान के अंदर था, खत्म कर दिया। इसलिए इराक के अंदर से उसका पड़ोसी जो देश है वहां से उनका हथियार उन लोगों ने उपयोग करेगा। सुना है कि न्यूज में पढ़ रहा था मैं। तो वहां पर वो अटैक करने का संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ ये दिनों में मालूम पड़ जाएगा, 3-4 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा। ये लड़ाई जो है आगे की ओर बढ़ रहा है।
और जो चाइना और रशिया का प्रेसिडेंट द्वारा ने भी इसराइल को धमकी दिया है, तुम इसको बंद कर दो, नहीं तो हम इसका बीच में आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी इसके लिए वार्निंग दे रखा है। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा वो लड़ाई का संभावना तो बहुत जल्दी है, क्योंकि क्या है कि रशिया को मदद करने के लिए, यूक्रेन वॉर का लिए रशिया को मदद करने के लिए देखो, नॉर्थ कोरिया से करीब 10,000 सोल्जर्स लोग, जो जवान वहां का फौजी लोग वहां पहुंच गया सुना है। आई मीन इतना ज्यादा लोगों को वहां पर भेज दिया। वो लोग सब जो यूक्रेन के किनारे में या उनका राज्य के जगह वहां बॉर्डर पर वो लोग जा करके खड़ा हो गया, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयारी में खड़ा हुआ है सुना है। तो इसका मतलब क्या रहेंगे, क्योंकि ये वहां पर भी लड़ाई बढ़ेंगी। और भी सुना है कि ताइवान, आप लोगों को मालूम है ताइवान चाइना के पास में जो छोटा सा एक द्वीप में पड़ा हुआ है, वो जो ताइवान को पकड़ने के लिए चाइना ने अपने लड़ाई का जहाज जो है पूरा उसको सर्किल कर दिया सुना है वहां पर, उसको पकड़ने के लिए वो भी तैयारी में है। मतलब कहाँ कहाँ है लड़ाई। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनोगे। हालेलुया, वो होना अवश्य है। हालेलुया। ये चीज जो है दुनिया में बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, अपना प्रभु का आगमन भी बहुत जल्दी हो रहा है। प्रेज गॉड इज कमिंग, प्रभु आने वाला है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं जानते कौन सी घड़ी में, कौन सी वक्त में प्रभु आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन हम सबको बताना चाहिए। कल मैंने एक क्लिनिक में बैठा था, वहां पर मेरे पास में एक औरत बैठी थी, मैंने उनसे ये वार्तालाप कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, यीशु आ रहा है कि, और तुम्हें भी मालूम है? और बोलता हाँ मुझे भी मालूम है। मैंने पूछा आप तैयारी में है? नहीं, इतना ज्यादा तैयारी नहीं है। मैंने बोला है कि आपको कहीं यात्रा करना है तो आप कैसे तैयारी करेगा? आप जो पहले उसका टिकट बुक करेंगे और सीट बुक करेंगे और सब कुछ तैयार रहेंगे, उसके बाद में जाने का समय पर आप जो है अपना अपना बॉक्स तैयार करेंगे, अपना बैग को तैयार करेंगे और जाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। आप, मैंने पूछा उनसे, आपको ऐसा तैयारी किया है, आपका सीट बुक किया है और कहाँ जाएंगे करके आपको मालूम है? ये सारी बातों को सुनकर के वो मुझे पूछने लगे, आप कोई प्रीचर है क्या? मैंने बोला मैं प्रीचर हूँ। प्रीचर और अरे भैया, तो ये मेरे कहने का मतलब वो यहाँ का जो है अमेरिकन वाइट है। तो मैंने उनको बोला है कि प्रभु के आगमन जो है तुरंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई हाल नहीं जानेंगे, ऐसा वचन में लिखा है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर हालेलुया हमने क्या देखा है कि ये जो मंदिर, आमेन, यहूदियों का मंदिर, आपको मालूम है यहूदियों का मंदिर कब तोड़ा गया, कब उसको नष्ट किया गया? आमेन, एडी 70 में। क्योंकि यहूदियों का मंदिर के बारे में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, चेले लोगों ने बोला देखो ये मंदिर का
कितना अद्भुत रीति से उसको बनाया गया है। उसका एक एक स्टोन को देख, एक एक जो पत्थर को देखो, और कितना बड़ा पत्थर, और इतना उसके अंदर कितना कितना पैसा खर्च करके बनाया करके खूबसूरती खूबसूरत को बना देख दिखाने के लिए प्रभु को, यीशु मसीह को लोग जब बता रहा था, प्रभु यीशु ने उनको जवाब क्या दिया, ये जो तुम लोग देख रहा है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेंगे, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम नहीं था, फिर प्रभु ने उसको सब कुछ बताया। वो ये मत्ती 24 में। तो ये जो बातों को हम लोग को मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार की बातें कहा। वो उनका दूसरा टेम्पल था। पहला टेम्पल सुलेमान ने बनाया था, सोलोमन ने बनाया, और दूसरा टेम्पल था जकरिया के अंदर हम पढ़ते हैं कि वहां पर, आमेन, उसके लिए जो टेम्पल के बारे में वहां पर हम पढ़ते हैं 4 आयत के अंदर, वहां पर सरुबाबेल के बारे में बोलता है। सरुबाबेल ने उसका फाउंडेशन डाला है, और तेरा हाथ भी उसको फिनिश करेगा, और उसके बीच में जो रुकावट करने वाला जो पहाड़ जैसा जो सामने है वो हट जाएंगे करके जकरिया 4 में हम लोग पढ़ सकता है। मेरे कहने का मतलब जो है, यहाँ पर जो बात अभी टेम्पल, जो दूसरा टेम्पल उसका कब खत्म हो गया, एडी 70 में, एडी 70 में तोड़ दिया गया है, खत्म हो गया। एडी 70 के बाद अभी कौन से साल चल रहे हैं, एडी 2024 चल रहा है। कितना साल हो गया, करीब दो दो 2000 ईयर्स, 2000 साल पूरा होने वाला है। आमेन। इतना समय के अंदर उनके लिए कोई भी टेम्पल नहीं है। फिर उन लोग क्या, या कहाँ जमा होता है, उनको बोलता है सुन्नगो, बोलता है सुन्नगो। हम बैठ करके उनका किताब वाला पढ़ते हैं कि उनके लिए जो दिया गया है, उनका किताबों को वो अध्ययन करते रहते हैं बगैर। आमेन, हालेलुया। पुराना नेम जो बाइबल के अंदर हम पाए जाते हैं, वो उनके लिए भी है, वो लोग उसका पढ़ते हैं। तो वो चीजों को, आमेन आमेन, वो लोग अध्ययन करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, उनके लिए तो टेम्पल लाहू है। हमें मालूम है कि हम लोगों के लिए कोई टेम्पल नहीं है, अभी भी कोई टेम्पल नहीं है, आगे भी हमारे लिए कोई टेम्पल नहीं रहेंगी। अभी हमारा, हम लोग परमेश्वर का टेम्पल है, पवित्र आत्मा हमें वास करता है। तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम पर वास करते, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का मंदिर को हम अपवित्र नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा का मंदिर है हम हमारा ये शरीर जो है उनका मंदिर है, इसको क्या नहीं करना, अपवित्र नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके लिए फिर भी हम टेम्पल को देखता है। तो यहाँ पर तीसरा टेम्पल बनाने जा रहा है, उन लोग सब तैयारी करके रखा हुआ है, सब टेम्पल फर्नीचर, ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी जरूरत है, जैसा मूसा के द्वारा दिया गया आज्ञा के अनुसार सब बना के रखा हुआ है। सिर्फ उनको लिए क्या चाहिए, जगह का आवश्यकता है। जगह मतलब ये, तुम लोगों का पास सब कुछ जगह है, फिर क्यों, वही टेम्पल माउंट में जहां पर सुलेमान का टेम्पल पहले बनाया था, वही जगह पर दूसरा भी वहां पर था, तीसरा भी वहां पर बनाना है। इसलिए वहां एक मॉस्क है, इसलिए वहां नहीं बना पा रहा है।
तो उसका लिए रुकावट अभी भी चल रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर की योजना है। जब परमेश्वर का एक मंदिर यहाँ पर दूसरा है, वो कलीसिया है। कलीसिया यहाँ से जाएंगे, फिर उनका टेम्पल के लिए कोई रुकावट नहीं रहेगी। उस समय पर कौन आएंगे? एक एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट विरोधी जो आएंगे। वो उनको मालूम नहीं रहेंगे। वो लोग सोचेगा अरे यार ये एक अच्छा आदमी है। वो आकर के बोलेंगे, इसराइल को बोलेंगे तुमको हम मंदिर बनाने के लिए जगह दिलवा देंगे। वही जगह पर जहां पर है वो दूसरा उसका मॉस्क वहां है, और उसी जगह पर उसके लिए जगह है। क्योंकि 35 एकड़ लैंड है, वो बड़ा छोटा नहीं। 35 एकड़ लैंड है। आपको मालूम है दाऊद ने उसको मोल लिया था। दाऊद ने मोल लिया था, तो उसको वही जगह पर वो टेम्पल बनाएंगे। और उस टेम्पल बनाने के लिए अभी फिलहाल हमने सुना था कि उनका जो टेम्पल इंस्टीट्यूट का एक रबाई बता रहा था, उसको फिनिश करने के लिए उसको 3.5 साल का जरूरत पड़ेगा। टेम्पल बना करके उसकी आराधना शुरू करने के लिए 3.5 साल का जरूरत पड़ेगी। तो ये 3.5 साल पूरा का पूरा कौन उस वहां पर भविष्यवाणी करेंगे? ये दो गवाहों को परमेश्वर जो स्वर्ग से भेजेंगे, वो दोनों वहां पर आमेन वो क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। दो ये जब तक वो टेम्पल खत्म नहीं होगा, वहां पर उनका भविष्यवाणी चलते रहेंगी। उसके खिलाफ, वो जो टेम्पल के खिलाफ, या टेम्पल का मतलब मंदिर है, उनका मंदिर के खिलाफ जो है लोग आएंगे। वहां का जो क्राइस्ट विरोधी लोग जो वहां पर है, अन्य जाति के लोग, उन लोग क्या करेंगे? उसके खिलाफ रुकावट करने के लिए आएंगे, मगर इनका मुंह से आग निकल करके उन सबको खत्म करेंगे। फिर तो वो आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनको अधिकार दिया गया है। वो 3.5 साल तक पूरा खत्म होगा, तब तक उसका मंदिर भी खत्म होगा। तो मंदिर फिनिश करने के बाद उसका जो पूजा शुरू करने के समय पर क्या होगा? ये हमें ये मैंने जो बोला है, मसीह विरोधी व्यक्ति ने क्या करेगा? उसको रोक देंगे। रोक करके बोलेगा, तो उनका खुद का जो इमेज वहां पर, उनका मूर्ति उसके अंदर रखेंगे कि यहाँ पर वो पवित्र जगह पर मूर्ति रखेंगे। यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला है। मत्ती 24:15 में लिखा है। क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आमेन। वहां हम समझे। आगे पढ़ो। तब जो यहूदिया तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। आमेन। वहां पर यीशु क्यों बोल रहा है इसके बारे में? जब ये जो व्यक्ति, जो मसीह विरोधी व्यक्ति जो है, इस प्रकार उसका जो मूर्ति और अपने आप को वहां पर जब बैठेगा, बोलेगा मैं ही है गॉड है, मैं ही है गॉड, मुझे पूजा करो, मुझे मेरे पास आओ। और उनका जो मूर्ति को पूजा करने के लिए एक मीन क्या बोलते हैं, दूसरा पशु या एक फॉल्स प्रॉफिट, एक झूठा भविष्यद्वक्ता वहां पर होगा। झूठा भविष्यद्वक्ता, वो व्यक्ति ने भी उसको सब लोगों को बोलेंगे यही है गॉड उसको, क्योंकि शैतान उसके ऊपर
बैठ गया, शैतान उसमें प्रवेश कर लिया है। शैतान ने क्या दिया है, उसका अधिकार दिया है और उसका सिंहासन भी उनको दिया गया जाता है। यही वचन में लिखा हुआ है। यीशु समय पर क्या रहेंगे, यीशु मसीह बोलता है, ये यहूदिया में जो रहने वाला यहूदी लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों में भाग जाओ, वहां पर मत रुको। यहूदिया कहाँ पर है, यरूशलेम के अंदर, ईस्ट यरूशलेम बोलता है। अभी जो ईस्ट यरूशलेम या वेस्ट बैंक बोलता है, वहां पर बहुत से यहूदी लोग का मकान बना करके, गवर्नमेंट ने मकान बना करके उन लोगों को दिया है। बहुत अच्छा मकान में वो लोग सब रहता है। तो वो बहुत पहाड़ के ऊपर अच्छे बढ़िया वो लोग बड़े आराम से वहां पर अभी फिलहाल रहते हैं। मगर उनको, उनके लिए समय आ रहा है कि उनको वहां से भागने का पड़ेगा, भागना पड़ेगा। वही है, हम लोग देख रहे हैं कि ये सब लड़ाई जो अभी फिलहाल चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा लड़ाई के लिए एक नमूना रहेंगे। आप लोग याद करना, समझ लेना, क्योंकि हमें ज्यादा समय नहीं रहेंगे, हमें ज्यादा देर नहीं होगा पृथ्वी पर समय बिताने के लिए, ज्यादा समय नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय जो मिलता है वो समय बहुमूल्य समझना चाहिए, वो प्रभु के लिए हम उपयोग करना चाहिए। यही वचन में हम पाए जाते हैं। तो उनका क्या रहेंगे, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़िएगा। उन हालेलुया। दिनों में जो गर्भ हम्म, ये यहाँ पर उसका उन दिनों 11 आयत का, 11 आयत का और 6 और 7 में पढ़िएगा। उन अधिकार उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए, जब वे अपनी बस गवाही बस दे। बस, हम देखते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता के बारे में दो भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि हमें मालूम है कि एलिया जो था, वो एलिया के समय पर भी उनने आहाब राजा को बोला, जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक कोई बारिश नहीं होगा। तो कितना साल, 3.5 साल। जब वो बोलने के बाद वहां नहीं रुका, और एक सीक्रेट प्लेस में गॉड ने उसको लेके गया है सराफात में, उनको वहां पर रहता था। और 3.5 साल पूरा हो गया तो वहां से फिर वापस आके राजा से बात कर रहा था। तो सच्चा परमेश्वर कौन है करके यहूदी लोगों को उसने दिखाया, वो हमको मालूम है। तो उसके बाद में हम क्या देख रहा है कि हम पर एलिया जो है, और इस प्रकार का अधिकार पहले से उसको मिला था। और उनके बाद में हम किसको देखता है, हमें वो उसके बाद में एलिया को हम क्या देख रहे हैं कि मलाकी की किताब में उसका, मलाकी क्या 5 का, चार में होगा, देखता हूँ, 4 का 5 होगा। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। हमें 4 का 5 में लिखा है, देख यहोवा का उस बड़े और भयानक दिन के आने के पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजेंगे। क्योंकि यहूदी लोगों के लिए एक भयानक दिन जो आ रहा है कि 3.5 साल के बाद में होगा, जब उसका टेम्पल का बनाने के बाद में उसके लिए बहुत भयानक दिन आने वाला है। उससे पहले इसको किसको भेजेगा बोलता है, एलिया को
भेजेंगे। तो एलिया जो है 3.5 साल उनके बीच में क्या करेंगे, प्रवचन करेंगे, वहां पर उसका गवाही देंगे, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वहां पर खड़े रहेंगे। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि दूसरा वाला व्यक्ति के बारे में कई हमें कई लोग बोलता है कि वो जॉन द बैप्टिस्ट होगा, कई बोलता है कि मैं हानोक होगा। हानोक तो हमको मालूम है कि हानोक कोई यहूदी नहीं था। हानोक तो उससे पहले चला गया था, बहुत बहुत पहले की बात है। और इसके बारे में दूसरे के लोग बोलता है मूसा होगा, हो सकता है। मूसा के बारे में हम देखता है कि मूसा जो है मर गया है। मूसा मर गया, उसको दफन करने के लिए कौन आया था? मूसा मरने के समय पर कौन था वहां पर पहाड़ में? परमेश्वर स्वयं उतर आया था। परमेश्वर उनके स्वर्गदूत थे। और वहां पर वो एक और था, शैतान। शैतान आकर के क्या बोलता था? और ये जो मूसा का शरीर के लिए वो डिस्प्यूट कर रहा था। हम क्या कहाँ देखते हैं? यूदा की पत्री में पढ़ते हैं। तो अभी समय नहीं पढ़ने के लिए, वहां पर हम उसके बारे में पढ़ता है। क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं? उसका जो डेड बॉडी यदि खबर में रखना है तो उसके लिए कोई डिस्प्यूट की आवश्यकता नहीं। फिर किसके लिए होगा? उसको जिलाने के समय होगा। तो ये मेरा विचार है, वहां लिखा नहीं है। और फिर हम उसको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? और वहां पर मैं उसका रूपांतर का जो पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर मसीह को ये मूसा को देख रहे हैं। रूपांतर के पहाड़ पर दो पुरुष को वहां पर उतराते देखा। कौन कौन था वहां पर? पत्रोस बोलता है, हम लोग 3 जो टेंट बनाएंगे, उसमें एक तो मूसा के लिए, एक तो एलिया के लिए, एक हाँ तुम्हारे लिए। और ये तीनों को बनाने के लिए पतरस बोलता है। पतरस क्यों बोला है? पतरस ने उसको देखा। पतरस को देखने के बाद में इनका ये कौन कौन है करके उसको मालूम पड़ा। इसलिए इसलिए उसने ऐसे बोला। उसके बाद में वो अपने आप को भूल गया। कारण क्या है? यीशु मसीह का महत्व को उनके जीवन में पहली बार वहां पर देखने के लिए मिला है। ये सचमुच में यीशु मसीह का जो तेजस को, उसका महत्व को कोई देखता है, महिमा को, उसका महिमा को कोई देखता है, वो फिर अपने आप को भूल जाता है। अपने बारे में कभी ज्यादा इतना सोचेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मगर यीशु के बारे में इंटरेस्ट ज्यादा रहेंगे। यीशु का महिमा को उनने देख लिया वहां पर रूपांतर पहाड़ के अंदर। तो इसके बारे में आमेन पतरस ने अपना पत्रिका में भी लिखा है। तो इसलिए हमको मालूम है कि पतरस उस चीज को बताता है। और मूसा और एलिया दोनों वहां पर प्रकट हुआ था, आया था। तो ये दो गवाह कौन रहेंगे करके उस समय पर तो प्रभु ही जानते हैं। हम नहीं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। कोई भी हो, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, दो अभिषक्त है, दो अभिषक्त है, उनके लिए अनलिमिटेड अथॉरिटी या अधिकार दिया जाएंगे। वो अपना सेवा पूरा करने के बाद क्या होगा करके हम वो लिखा है 7 पद पर। देखो 7 पद पे क्या लिखा है? जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखो वहां पर देखा आई कि जब अपना गवाही दे चुकेंगे, क्योंकि उसका जो जो कार्य को पूरा कर दिया है और उसको फिर जाना है, तो इसलिए उसके बाद उसको क्या करेंगे?
वो था अगाध कुंड से आने वाला जो पशु या एंटी क्राइस्ट जो है उसको मार डालेंगे। और उसका शव कितना परमेश्वर को एक और अद्भुत कार्य वहां पर सब लोगों को दिखाना है, इसलिए इसी बार हो रहा है। क्योंकि उसका जो शव कितना दिन के लिए पड़े रहेंगे आउटसाइड। कहाँ पड़े रहेंगे? जो रोड के सड़क के अंदर पड़े रहेंगे। कितना दिन रहेंगे? 3.5 दिन तक। 3.5 दिन तक। वहां पर क्या लिखा है कि उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता है। जो वहां पर कौन सी शहर है? उसके आगे लिखा, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो मतलब क्रूस पर प्रभु को चढ़ाया कौन सी सिटी है? वो यरूशलेम है। यरूशलेम है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया यरूशलेम के अंदर है। और इसको क्या आत्मिक रूप से सोदोम बोलता है। मतलब सोदोम का पाप जो है वो शहर में बढ़ता रहता है। वो हम पर अभी उस प्रकार की चीजों को दिखाई देते हैं। और मिस्र जो कहलाता है उसका वो पॉलिटिकल और सोशल बारे में है। क्योंकि वहां पर पार्टी का, जैसा इंडिया जैसा बड़ा पार्टी, वो फलाना ठिकाना बहुत ज्यादा पार्टी वहां पर है। वहां पर आसपास के अंदर कितने भी कंट्री है, करीब 22 कंट्री में कोई ऐसा पॉलिटिकल बात नहीं, मगर इसराइल एक छोटा सा जगह है वहां पर। और इस प्रकार की पॉलिटिकल चीज वहां पर है। ये सब कुछ वचन में पढ़ते हैं। और आगे हम क्या पढ़ते हैं 9 में? सब लोगों सब और लोग कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे हम्म, और उनके शव को कब्र में रखने न देंगे। हाँ, पृथ्वी के उनको रहने वाले शावक को बस खबर के अंदर रखने नहीं देगा। वो 3.5 दिन तक पूरा दुनिया के लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? वहां पर सैटेलाइट टीवी का कैमरा वहां पर फिक्स करेंगे। कैमरा फिक्स करके सैटेलाइट के द्वारा पूरा दुनिया में टीवी में देखते ही रहेंगे 3.5 दिन तक। वहां पर क्या बोलते हैं? पृथ्वी के रहने वाला उनको मारने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। वहां पर लड्डू बांटेंगे। वहां पर उसको गिफ्ट दिया जाता है एक दूसरे पर। कारण क्या? बहुत खुशी मना रहा है। कारण क्या है? दुनिया पर रहने वालों को सताया था। मतलब जिस समय पर उसको चाहे हर प्रकार की बाधा लोगों के ऊपर भेजने के लिए उसको अधिकार है। तो इसलिए उस प्रकार उन्हें अधिकार यूज किया है। लोगों को कई प्रकार की बाधाओं से, पीड़ाओं से पीड़ित किया। इसलिए बहुत खुशी मना रहा है। क्या 11 पद में हम क्या पढ़ते हैं? परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और हम्म। उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उन पर बैठ गया और वे अपने पापों के बल खड़े हो गया। और उनका देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। क्योंकि लोगों ने सोचा, अरे वो तो अधर्म मूर्ति ने या पशु ने उसको खत्म किया। पशु के लिए पूजा कर रहा है, पशु का तो बड़ा आदर कर रहा है, बड़ा वो कर रहे हैं। मगर उसको क्या हुआ? उसके बाद में 3.5 दिन के बाद में वो उनके अपना भाव पर खड़ा हो गया। और स्वर्ग से एक शब्द सुना दिया। क्या शब्द आया? यहाँ तब ऊपर स्वर्ग आओ। से
गॉड, वहां से बड़ा शब्द सुना दिया स्वर्ग से, यहाँ ऊपर आओ। ये सुनने वाले वो बादल पर सवार होकर के अपना वैरी देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया है। उनके वैरी लोग देख रहा था और देखते देखते स्वर्ग पर चले गया है। देखो आगे क्या हो गया। फिर वहां पर बड़ा भूकंप, कितना लोग मर गया, 7,000 लोग वहां पर मर गया करके वहां पर हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का बड़ा कार्य उस समय पर होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार स्वर्ग की ओर ऊपर चले गया। हम लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे, हम देखते हैं जल्दी से। पहला कोरिन्थियों का 15 का 51 में क्या लिखा हुआ है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। मैं वहां पर क्या बोलते हैं कि प्रेरित बोलता है कि पहला पुराना नियम के अनुसार जो लोग जो दुनिया में पैदा हुआ है वो सब मर जाएंगे। पैदा हुआ मतलब एक दिन मरेंगे। मगर यहाँ पर प्रेरित बोलता है कि देख, मैं एक वेद की बात, मतलब एक बड़ी सीक्रेट चीज को मैं आपके सामने खुला करके बताता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे। क्या बोलता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में फलक मारते ही अंतिम तुरही भुगते ही होगा। देखो कैसे होगा। आमीन। पलंग मारते कितना समय लगता है, पलंग मारते, और अंतिम तुरही भूखते ही होगा। क्योंकि तुरही भूखी जाएंगे, मुर्दा अविनाशी दिशा में उड़े जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कौन हम क्यों बोलता है, ये जो मसीह में है उसके बारे में बोलता है। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह जो है अविनाश को पहन लेंगे, और हे एक मरणहार देह जो है अमरता को पहन लेंगी। हालेलुया। उसकी आखिरी वर्ड में क्या लिखा है, 58 में क्या लिखा, पढ़िएगा। इसीलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। इसलिए हे मेरा प्रिय भाइयों, हम लोग कैसा रहना चाहिए, दृढ़ और अटल रहो। हमारा जीवन में एक दृढ़ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए मसीह के ऊपर। यीशु मसीह ने हमें कैसे बुलाया है, हमको इधर उधर फेंकने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए नहीं। हमें दृढ़ता होना चाहिए, अटल रहना चाहिए। जो हमारा प्रभु हमें वहां पर ऊपर की ओर बुलाएंगे, जैसा दो गवाहों को ऊपर की ओर बुलाया, इधर ऊपर आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। वैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह तुरही भूख करके हमें ऊपर की ओर बुलाने वाला समय आ रहा है। आप प्रभु का काम है सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखो हम पर प्रभु क्या बोलता है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है कि एक दिन हमारा परिश्रम का प्रतिफल हम उनके पास से पाने वाला है। हम पर इस दुनिया में नहीं, बल्कि हम स्वर्ग में उनके पास जब जाएंगे,
सारा प्रतिफल वहां मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिलता है, वहां पूरा प्रतिफल हम पाने वाला है। इसलिए हम अटल होकर के बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ा दृढ़ता के साथ उनके सेवक आई में हम बढ़ते जाओ। प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, तुरंत रहेंगे। हम उसके लिए बाढ़ जोते रहे। जितना समय प्रभु हमको देते हैं उतना समय हम उसका सेवकाई में बढ़ते जाओ। हालेलुया। वो आकर के एक दिन हमको ऊपर की ओर ले जाएंगे। हमारा प्रभु आने वाला अंतिम तुर्की का समय निकट होते जा रहा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन को समर्पण करो। जितने लोग इस वचन को आज सुना है, अपना जीवन को समर्पण करो। अपने आप को जीवन में जो तौबा करने के लिए आवश्यकता हो तौबा करो, और जिसका जीवन के अंदर और भी प्रभु का सेवकाई के लिए आगे बढ़ना है करके जो सोचता है, मन में विचार करते हैं, समर्पण करो। प्रभु मेरा जीवन आपके लिए एक सुगंधा के समान, बलि के समान होने पाए। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को उस कार्य के लिए उपयोग करना, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी यज्ञन हालेलुया समय पर आमेन जिसको प्रभु अगुवाई देते हैं वो प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।